गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेसन 3 जिसका नाम है मालगुडी डेज। जो कहानी आर के नारायण द्वारा लिखी गई है, उनके द्वारा लिखी गई कहानियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं, बहुत ही फेमस हैं। तो आइए पढ़ते हैं। एक तरफ सूखे होठ, सूखा गला, शाही से रंगी उंगलियां में थकान, और दूसरी तरफ परीक्षा खत्म होने की खुशी के साथ स्वामी अंतिम दिन परीक्षा भवन से बाहर निकला। यानी कि उनके जो एग्ज़ाम चल रहे हैं और एग्ज़ाम का उस दिन लास्ट सीट है और छुट्टियां पड़ने वाली हैं गर्मियों की। बाहर खड़े होकर उसने पीछे हॉल पर नज़र डाली। थोड़ा बेचैन हो गया। बेचैन मीन्स परेशान हो गया। अगर सभी लड़कों ने उसकी तरह 20 मिनट पहले अपनी उत्तर पुस्तिकाएं दे दी होती तो शायद उसे अच्छा महसूस होता, क्योंकि उस समय उसको लग रहा था कि उसने जो अपनी कॉपी है वो जल्दी दे दी है और जो अन्य बच्चे हैं वो अपना काम करते जा रहे हैं। राजम दूसरे रोशनदान के नीचे बैठा था और मशीन की तरह यानी कि जल्दी जल्दी अपनी जो पेंसिल है, वो जो कलम है, चलाई जा रहा है। मटर सीट से पीठ टिकाए अपने उत्तर दोहरा रहा था और एक अध्यापक कुर्सी पर ऊँघ रहे थे, यानी कि उन्हें नींद आ रही थी, बोर हो रहे थे, और दूसरे अबूझ दृष्टि लिए एक सिरे से दूसरे तक टहल रहे थे। लिखने की रगड़ और कागजों की खड़खड़ाहट की आवाज़ चुप्पी भरे हॉल से आ रही थी। लिखने की रगड़ मतलब जब परीक्षा होती है तो एग्ज़ाम में क्या होता है बच्चों, आवाज़ तो आती नहीं है, कोई भी नहीं बोलता है, तो केवल लिखने की आवाज़, जो बच्चे जब लिख रहे थे तो पेंसिल की आवाज़, पन्नों के पलटने की आवाज़ आ रही थी। स्वामी को अचानक लगा कि उसे इतनी जल्दी बाहर नहीं आना चाहिए था, लेकिन वह हॉल में और कैसे रुक सकता था। तमिल का पेपर 5 बजे तक चलने वाला था और उसने आखिरी सवाल की आखिरी पंक्ति 4:30 बजे तक लिख ली थी। 6 प्रश्नों में से पहला प्रश्न उसने संतोषजनक रूप में किया था, दूसरे के बारे में उसे संदेह था, तीसरा ठीक था और चौथे के बारे में उसे साफ साफ पता था कि वह गलत है, लेकिन उसे सही उत्तर का भी पता नहीं था। छठा उत्तर सबसे अच्छा था और इसका उत्तर देने में उसे 1 मिनट लगा था। और प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि ब्राह्मण और शेर की कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। तो एक ब्राह्मण तालाब के किनारे से गुजर रहा था, दूसरे किनारे से एक शेर ने उसे आवाज़ लगाई और उसे सोने की चूड़ी देने की बात कही। ब्राह्मण ने पहले तो चूड़ी लेने से मना कर दिया, किंतु जब शेर ने अपने आप को भोला भाला सच्चा बताया तो ब्राह्मण पानी में तैरकर उसके पास गया। इससे पहले कि वह सोने की चूड़ी लेने के लिए हाथ बढ़ा था, वह शेर के पेट में पहुंच गई, यानी कि शेर ने उसको खा लिया। तो स्वामी को यह फैसला करने में 1 मिनट लगा कि कहानी की शिक्षा यह है कि जब शेर सोने की चूड़ी दे तो हमें नहीं लेनी चाहिए, यानी कि जब कोई व्यक्ति हमें लालच दिखाए तो हमें उसकी बातों में नहीं आना चाहिए। सोने की चूड़ी का प्यार आदमी की जान ले लेता है, यानी कि जिस प्रकार ब्राह्मण ने शेर के आगे चूड़ी लेने के लिए हाथ फैलाया तो उसने उसको खा लिया, यानी कि झपट कर उसको पकड़ लिया और खा लिया। तो उसने दूसरे जवाब में अधिक शिक्षा देखी और उसको लिख दिया। अब उसे समय काटना मुश्किल हो रहा था कि पेपर 3 घंटे के बजाय 2.5 घंटे का क्यों नहीं रखा गया। तो उसने देखा कि एक अध्यापक उसे ध्यान से देख रहे थे। उसने तुरंत उत्तर पुस्तिका में व्यस्त होने का बहाना किया और उसने सोचा कि ऐसा करते हुए वह उत्तर पुस्तिका को थोड़ा सा दोहरा भी सकता है। फिर पन्ने पलटते हुए आखिरी सवाल के जवाब पर नज़र गड़ाई, यानी कि दौड़ाई। उसे दोहराने का बहाना करना पड़ा, यानी कि जो उसका एग्ज़ाम था बच्चों 4:30 बजे तक ख़त्म हो चुका था। वह बोर हो रहा था, उसे लग रहा था कि मतलब अपनी पुस्तिका दे दे और कमरे से बाहर निकल आए। उसने सोचा कि अब 5 बजे का टाइम हो गया है, लेकिन जब उसने अपना आखिरी प्रश्न सॉल्व किया था बच्चों तो केवल 4:30 ही बजे थे। तो उसने यह सोचते हुए फिर दीवार घड़ी की ओर देखा कि शायद अब 5 बज गए होंगे, किंतु 4:30 के बाद 10 मिनट और बीते थे। 2-3 लड़कों को पेपर देते और बाहर जाते हुए देखकर वह बहुत खुश हुआ। मतलब उसको ये लगा कि अब वह भी इस रूम से मतलब एग्ज़ाम देके जल्दी से बाहर चला जाए। उसने जल्दी से पेपर के फ्लैप पर सुंदर मोटे अक्षरों में लिखा,
W.S. स्वामीनाथन, फर्स्ट फॉर्म ए सेक्शन, एल्बर्ट मिशन स्कूल, मालगुड़ी, दक्षिण भारत, एशिया। अब घंटी बजी, टोलियों में लड़के हॉल से निकले। मतलब एग्ज़ाम अब ख़त्म हो चुका है, बच्चे हॉल से यानी कि रूम से बाहर आ गए हैं सभी बच्चे। पिछले 3 घंटों का वातावरण एकाएक बदल गया। चारों ओर उत्साहपूर्ण बातचीत का कोलाहल भर गया। कोलाहल मतलब बच्चों शोर। स्वामी ने एक सहपाठी से यानी कि अपने मित्र से पूछा, तुमने आखिरी सवाल के जवाब में क्या लिखा? उसने कहा, कौन सा, शिक्षा वाला? तुम्हें याद नहीं है अध्यापक जी ने कक्षा में क्या बताया था कि सोने के लालच में ब्राह्मण की जान चली गई। स्वामी कहता है, सोना वहाँ कहाँ था? वहाँ तो सिर्फ सोने की चूड़ियाँ थी। तुमने उसका जवाब कितना लंबा दिया? स्वामी ने आपत्ति की। 1 पृष्ठ, सहपाठी ने उत्तर दिया। थोड़ी देर बाद उसे राजम और शंकर मिले। हाँ भाई, तुम लोगों का पेपर कैसा गया? स्वामी ने पूछा। तुम्हें कैसा लगा? यानी कि शंकर पूछ रहा है स्वामी से, तुम्हें कैसा लगा? शंकर ने पूछा। बुरा नहीं था, ठीक ठाक था, स्वामी बोला। मुझे तमिल से ही डर लग रहा था, अब लगता है कि मैं बच गया। पास होने के लायक नंबर तो मिल ही जाएंगे, राजम ने कहा। अरे तुम लोग जानते हो ना, कल से छुट्टी है, तो फिर कल क्या करेंगे? कल क्या करोगे? किसी ने पूछा। शंकर ने कहा कि मेरे पिताजी ने छुट्टी में पढ़ने के लिए कई किताबें खरीदी हैं, जहाजी सिंदबाद, अली बाबा आदि। तो मणि हाथ ऊपर उठाकर रोता चिल्लाता हुआ आया और कहने लगा, वक्त बहुत ही कम था, वरना मैं आखिरी सवाल को भी उड़ा सकता था। यानी कि मणि का जो था वो लास्ट क्वेश्चन छूट गया था। मटर भी कहीं से प्रकट हुआ। उसके बाएं गाल पर शाही की बड़ी लकीर थी। उसने कहा, हेलो शंकर, फर्स्ट डिवीज़न? नहीं, मुश्किल से, यानी कि तुम्हारे फर्स्ट डिवीज़न आ जाएगी। उसने कहा, नहीं, मुश्किल से 35 ही अंक मिलेंगे। 15 मिनट बाद फिर घंटी बजी। सारा स्कूल हॉल में इकट्ठा हो गया। सबके चेहरे पर खुशी थी और बातों में अच्छी दोस्ती की झलक थी। अध्यापक जी भी अपनापन दर्शाते हुए खुश लग रहे थे। कुछ देर बाद हेडमास्टर साहब मंच पर आए और शोर के थमने का, यानी कि शोर के शांत होने का इंतज़ार करने के बाद उन्होंने छोटा सा भाषण दिया। उन्होंने कहा कि स्कूल जून की 19 तारीख तक बंद रहेगा और 20 जून को खुलेगा। उन्होंने बच्चों से आशा व्यक्त की कि लड़के अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे और कहानियों की किताब पढ़ते रहेंगे, अगली कक्षा की किताबों पर नज़र डालेंगे, क्योंकि वे उम्मीद करते हैं कि सब लड़के अगली कक्षा में जाएंगे। अब 1 मिनट और प्रार्थना होगी और उसके बाद सब लड़के अपने अपने घर जा सकते हैं। प्रार्थना के अंत में जैसे तूफान आ गया, यानी कि जब हेडमास्टर चले गए तो बच्चों ने बहुत अधिक शोर मचाना शुरू कर दिया, क्योंकि स्कूल का उस दिन अंतिम दिन था। ऊंची आवाज़ और चिल्लाहटों का झुंड रेले की तरह हॉल से बाहर निकला और इस सारी भगदड़ में स्वामी मणि के साथ लगा रहा। मणि ने स्कूल के गेट पर तेज़ी से काम किया, किसी की कलम छीनी, किसी की दवात और उन्हें तोड़ दिया। यानी कि खूब मस्ती की गई उस दिन, खूब शोर मचाया गया, जितना भी वे अधिक कर सकते थे। उसके आसपास लड़कों की खुशी और उत्तेजना, उत्साह का भी मतलब कोई ठिकाना ना था। एक एक चीज़ के टूटने पर खूब शोर मचता था। 1-2 छोटे बच्चों ने दबे स्वर में विरोध किया, लेकिन मणि ने उनके हाथों से भी दवातें छीन लीं। फिर ढक्कन खोलकर स्याही उन्हीं के कपड़ों पर गिरा दी, यानी कि जो लोग उनको मना कर रहे थे शोर करने के लिए। इस काम में उसके सहायकों, यानी कि उसके मित्रों ने, किसके, मणि के सहायकों का एक छोटा दल भी था, जिसमें स्वामी प्रमुख था, यानी कि उनका नेता था उन बच्चों का। उस क्षण के उत्साह में, क्षण मतलब उस पल, उसी समय के उत्साह में आकर उसने अपनी दवात खुद ही अपने सिर पर उलट ली थी और बहती शाही से उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। इसके साथ ही सैकड़ों कंठों, यानी कि कंठों मतलब गलों से निकले विजय घोष से आसमान गूंज उठा। फिर कुछ और दवातें फोड़ी गईं तथा कुछ और कलमें तोड़ी गईं। इस सारे तमाशे के बीच मणि जोर से बोला, कोई सिंगाराम की पगड़ी ले आए तो मैं उसे रंग दूंगा। यानी कि जो सिंगाराम है बच्चों को चपरासी है, वो सोच रहे थे
क्यों ना आज इनके साथ भी शरारत की जाए। स्कूल का चपरासी सिंगाराम एकमात्र व्यक्ति था जो आज़ादी के इस उत्साह से प्रभावित नहीं था। यानी कि मतलब वह इस माहौल से खुश नहीं थे। जब बच्चे शोर कर रहे थे, उपद्रव कर रहे थे, तो वह नहीं चाहता था कि बच्चे इतनी शोर करें। उसे इस बात की खुशी नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर शोर अधिक हो रहा था। जैसे ही उसके कानों में भनक पड़ी कि उसकी पगड़ी को रंगने की योजना बन रही है, वह डंडा लेकर भीड़ की तरफ दौड़ा, यानी कि छात्रों की तरफ दौड़ा और ऊधम मिस शोर मचाने वालों को भगाकर वहाँ से तितर बितर कर दिया, यानी कि इधर उधर भगा दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और अनुशासन में रहना चाहिए। तो बच्चों, आज बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम कराएंगे आपको क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज। So thank you and have a nice day.